मूवी की शुरुआत में हमें 1920 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आदिवासी कबीलों को देखते हैं और उनकी एक बेटी स्कॉट के वाइफ के हाथों पर टैटू बना रही थी। साथ ही वो एक गाना भी गा रही थी और स्कॉट ब्रिटिश शासन का गवर्नर होता है और जो लड़की स्कॉट के वाइफ पर टैटू बना रही थी और गाना गा रही थी, इस लड़की का नाम मल्ली होता है। और तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है, इसलिए स्कॉट की वाइफ स्कॉट से कहती है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और इसके हाथ के टैटू और गाने मुझे काफी अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इसके बाद स्कॉट का मैनेजर मल्ली के मदर और फादर को कुछ सिक्के देते हैं और वो लोग समझते हैं कि ये लोग मेरी बेटी के गानों को पसंद कर मुझे ये सिक्के दे रहे हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि ये लोग उसकी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं, तब उन लोगों को समझ में आता है कि ये सिक्के देकर उन लोगों ने मल्ली को खरीद लिया है। इसके बाद मल्ली की माँ मल्ली को बचाने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है और काफी दूर आगे जाने के बाद वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और स्कॉट की वाइफ से कहती है कि वो मल्ली को छोड़ दे। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर उसे शूट करके वहाँ पर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है। वो उस ऑफिसर से कहता है कि इस औरत को मारने के लिए इतनी महंगी बुलेट वेस्ट मत करो। इसके बाद वो ऑफिसर एक लकड़ी के टुकड़े से उसके सर पर अटैक करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है और ये देखकर मल्ली और आदिवासी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रिटिश लोग इन सभी को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कि इंडियन था, वो उन सभी के बीच कूद जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और इस ऑफिसर का नाम रामा राव होता है, जिसे हम अपनी एक्सप्लेनेशन में राम कहेंगे और वो एक आंदोलनकारी को पकड़कर ब्रिटिश के सामने ले आता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कबीले का आदमी ब्रिटिश अधिकारी से कहता है कि उन्होंने जिस लड़की को कबीले से उठाया है, कृपया उसे वापस छोड़ दें, नहीं तो ये लोग देखने में तो वैसे सीधे साधे होते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करे या इन पर अटैक करने की कोशिश करे तो इनका लीडर किसी भी हद तक गुजर सकता है। लेकिन वो ऑफिसर इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जंगल में एक आदिवासी दिखाया जाता है जिसका नाम भीम होता है, जिसके पीछे एक जानवर पड़ा होता है और वो उससे बचने के लिए काफी तेज भाग रहा होता है और क्योंकि उसने अपने ऊपर ब्लड डाल रखा था, इसलिए वो जानवर उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा था और भागते हुए वो पंजे का निशान देखता है जो कि शेर का होता है और तभी वो छुपा हुआ शेर उस पर अटैक करने आ जाता है और भीम अपने आप को ऐसे बचाता है जिससे वो शेर और वो जानवर दोनों एक दूसरे से आपस में टकरा जाते हैं और मौका पाकर भीम वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो शेर उसको देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद भीम उस शेर को अपने जाल में फंसाकर वहीं पर बांध देता है। लेकिन भीम उस शेर को अपने जाल में क्यों फंसा रहा था, ये हमें मूवी के आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हमें स्कॉट की वाइफ को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि मल्ली को बचाने के लिए उसके कबीले के कुछ लोग कोलकाता आए हुए हैं और यहाँ पर स्कॉट की वाइफ कहती है कि जिन लोगों ने उन आदिवासियों को खोज लिया तो मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। और वहीं पर एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कि इंडियन था, वो वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं उन लोगों को खोज लूंगा और क्योंकि वो एक स्पेशल ऑफिसर बनने के लिए उनके सामने आया था। और यहाँ पर हमें लगता है कि राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, यह हमें मूवी के आगे पता चल जाएगा। इसके बाद राम उन लोगों को पकड़ने के लिए कोलकाता चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर सभी आंदोलनकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मीटिंग कर रहे थे और वहीं पर राम कहता है कि क्यों ना हम स्कॉट को मार दें, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। और ये बात सुनकर वहाँ पर एक आदमी आता है और राम से कहता है कि क्या तुम स्कॉट को मार सकते हो, जिस पर राम कहता है कि हाँ मैं उसे मार सकता हूँ। और साथ ही वो कहता है कि क्या तुम मेरे भाई की मदद कर सकते हो, इस पर राम उसके भाई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो आदमी उसे अपने भाई से मिलाने के लिए ले जा रहा होता है, तभी एक ऑफिसर उससे सैल्यूट मारता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, जिससे वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और राम उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। इसके बाद हम भीम को देखते हैं जो कि एक बच्चे को कुछ पैसे दे रहा होता है, जिसके बाद वो बच्चा एक नाव में बैठकर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक पुरानी ट्रेन जा रही होती है जिसमें एक बड़ा सा धमाका होता है और वो ट्रेन नीचे गिर जाती है और उस बच्चे के चारों तरफ आग लग जाती है। ये देखकर भीम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रिज के ऊपर से राम उसे हाथ दिखाता है और ये देखकर भीम समझ जाता है कि वो भी उस बच्चे को बचाना चाहता है। इसीलिए ये दोनों बहुत ही यूनिक तरीके से उस बच्चे को बचा लेते हैं, जिससे उन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। अब राम कोलकाता में उन आदिवासियों को पकड़ने आया होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि भीम भी उन्हीं आदिवासियों में से एक है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी पहचान छुपाते हैं। इसी दौरान भीम एक लड़की को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि स्कॉट की भांजी है, जिसका नाम जेनिफर है। यहाँ पर राम भीम से पूछता है कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है, इस पर भीम उसे हाँ कह देता है, जिस पर राम कहता है कि जाओ उससे बात करो। लेकिन भीम कहता है कि मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर राम अपने हाथों में कुछ कीले ले लेता है और जेनिफर की गाड़ी के आगे डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और वो उनके पास
पास आकर रुक जाती है। जिसके बाद राम उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पर जाना हो तो मेरा दोस्त भीम तुम्हें उस जगह पर छोड़ सकता है। इसके बाद वो लड़की भीम के साथ चली जाती है। इसके बाद भीम जेनिफर को एक मार्केट में ले जाता है जहाँ पर वो शॉपिंग करती है, जिससे इन दोनों के बीच काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जेनिफर उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राम और भीम दोनों ही पार्टी एंजॉय करने के लिए आए होते हैं और एंजॉय करने के बाद दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और भीम से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पी सकते हो। अब ऐसा मौका कौन ही छोड़ना चाहेगा। इस पर भीम जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद भीम को मल्ली की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर भीम मल्ली के पास जाता है जहाँ पर मल्ली भीम से कहती है कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन भीम कहता है कि मैं तुझे अभी यहाँ से नहीं ले जा सकता। इसके बाद भीम यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राम ने उस आदमी को पकड़ लिया था जो उससे बचकर भाग गया था। यहाँ पर राम उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई कौन है जो यहाँ पर मल्ली को लेने के लिए आया है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद राम उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी यहाँ पर राम को एक सांप काट लेता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि इस सांप के जहर का एंटीडोट अंग्रेजों के पास भी नहीं है और अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद राम उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने देता है। इसके बाद हम भीम को देखते हैं जिसके पास राम जख्मी हालत में आता है। यहाँ पर भीम देखता है कि राम को सांप ने काटा है, इसलिए वो अपने आदिवासी तरीके से उसके अंदर से सांप के जहर को निकाल देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो अपने कबीले की एक माला जो उसने पहन रखी थी वो राम को दे देता है। इसके बाद राम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ब्रिटिश लोग पार्टी कर रहे थे और तभी यहाँ पर भीम की एंट्री काफी आइकॉनिक तरीके से होती है और वो अपने ट्रक से उन सभी जानवरों को निकाल देता है जिसे उसने पकड़ा था और ये सभी जंगली जानवर उन सभी ब्रिटिश लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे ये सीन और भी ज्यादा देखने लायक होता है। और तभी वहाँ पर राम भी आ जाता है जो कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की वर्दी में था। अब ये देखकर भीम काफी हैरान होता है क्योंकि उसका दोस्त एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था। इसके बाद राम उसके पास जाता है और उससे सरेंडर करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर राम भीम को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भीम कहता है कि नहीं राम, मैं यहाँ पर अपने कबीले की एक बच्ची मल्ली को आजाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उसे लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। इस पर राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे राम गिर जाता है और उसके हाथ में एक चाबी थी जो कि एक वाटर होल के अंदर जाकर गिर जाती है। अब ये देख करके भीम की वो चाबी उस छेद के अंदर जा चुकी है। इसकी वजह से भीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो राम को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कभी भीम राम पर भारी पड़ता है और कभी राम भीम पर भारी पड़ता है और भीम मौका पाकर महल के अंदर जाने लगता है। तभी राम उसे देख लेता है। यहाँ पर भीम महल के अंदर मल्ली को देख लेता है, जिसके बाद वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर राम आकर उसे रोक देता है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी भीम एक नुकीली चीज को उठाकर राम के सीने में घुसा देता है। इसके तुरंत बाद भीम मल्ली को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी राम भीम को पीछे से मल्ली की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर राम भीम को कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मल्ली यहाँ पर मारी जाएगी। अब ये देखकर भीम मल्ली की जान बचाने के लिए रुक जाता है। इसके बाद सभी ब्रिटिश ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर राम ने भीम को पकड़ पाया था, इसलिए उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है। इसके बाद हम राम के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर राम के फादर ब्रिटिश से लड़ने के लिए उन्हें लड़ना सिखा रहे थे और एक दिन राम अपने फादर से बिना पूछे उनकी गन से निशाना लगाने लगता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। और जब ये बात राम के फादर को पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो राम के फादर से कहती है कि उस पर गुस्सा ना करें क्योंकि वो गन चलाने में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो राम के फादर को उसके द्वारा लगाए हुए निशाने को दिखाने के लिए ले जाती है, जिसे देखकर राम के फादर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने काफी दूर से बहुत ही अच्छा निशाना लगाया था। और ये लोग अभी वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते हैं और उन सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे गांव में भगदड़ मच जाती है और वहाँ के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब क्योंकि गांव के लीडर राम के फादर थे, इसलिए वो उन ब्रिटिश ऑफिसर से फाइट करने लगते हैं और वो गांव के कुछ लोगों को वहाँ से बाहर भगा देते हैं। लेकिन राम के फादर की फैमिली और कुछ लोग अभी भी गाँव में फंसे हुए थे और राम के फादर जब अंग्रेजों पर गोली चला रहे थे तभी एक गोली आकर उनके हाथ पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो फायरिंग भी नहीं कर सकते थे। अब राम अपने फादर की ऐसी हालत देखकर उनके हाथ से गन लेकर खुद गोली चलाने लगता है और मौका पाकर राम की फैमिली और कुछ लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक गोली आकर राम के छोटे भाई को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर राम की मदर उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर उसकी मदर को भी शूट कर देता है, जिससे अब वो भी मारी जाती है। अब ये देखकर राम और राम के फादर दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंसे हुए थे, इसलिए राम अपने हाथों में गन लेकर अभी गोली चलाने ही लगता है। यहाँ पर राम की शूटिंग स्किल काफी अच्छी थी, इसलिए राम
के फादर उसे कहते हैं कि अगर हमें क्रांति लानी है तो सभी के हाथों में हथियार होने चाहिए। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर भीम को फांसी देकर उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और भीम को टॉर्चर करने के लिए एक जगह पर बांध देते हैं और राम के हाथों में चाबुक देकर उसे टॉर्चर करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर राम भीम से कहता है कि तुम स्कॉट से माफी मांग लो, क्या पता शायद वो तुमको छोड़ दें, लेकिन भीम ऐसा नहीं करता। इसके बाद स्कॉट की वाइफ राम को एक नुकीला चाबुक देती है। इसके बाद राम उस नुकीले चाबुक से भीम को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन भीम यहाँ पर देशभक्ति के सॉन्ग गाने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिलों में क्रांतिकारी आग लग जाती है। जिसके बाद भीम को लटकाकर उसके पैरों में एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी देशभक्ति गीत गा रहा था, इसलिए सभी लोग ब्रिटिशों के ऊपर टूट जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वे लोग भीम को टॉर्चर ना करके उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर राम के पास उसके चाचा आते हैं और उसके चाचा उससे कहते हैं कि 2 दिन बाद हथियारों की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है। ये सुनकर राम बहुत खुश होता है क्योंकि उसके फादर का सपना था कि क्रांति लाने के लिए सभी के हाथों में हथियार होने चाहिए। और तभी राम कहता है कि मुझे फांसी की जगह चेंज करनी होगी और उसे नदी किनारे शिफ्ट करना होगा और वो अपने प्लान के अनुसार भीम को एक नुकीली चीज दे देते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को खोल सकता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि भीम को फांसी देने के लिए अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और तभी उसकी गाड़ी के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलटने वाली होती है, लेकिन तभी वो अपनी गन से राम की गाड़ी के टायर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर एक पेड़ की नुकीली डाली से टकरा जाता है और वहीं पर मल्ली भी गिर जाती है। दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं जिसने उस नुकीली चीज की मदद से अपने आप को खोल लिया था और उन ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक करना शुरू कर दिया था और तभी उसके पास में मल्ली भागते हुए आती है जिसके पीछे राम भी होता है और तभी राम देखता है कि एक अंग्रेज ऑफिसर भीम को गोली मारने ही वाला होता है और तभी राम अपनी गन को निकालता है जिससे भीम को लगता है कि राम मल्ली को शूट करने वाला है और वो मल्ली को बचाने के लिए राम के पास जाने लगता है और राम अपनी गन से उस ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारकर उसे वहीं पर मार देता है, लेकिन तभी भीम राम पर अटैक करके उसे वहीं पर गिरा देता है, लेकिन भीम राम को जान से नहीं मारता और मल्ली को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी राम उनके पैर पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से राम को गिरफ्तार करके ब्रिटिश लोग अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो भीम को पकड़ने के लिए प्लान बना रहा होता है और उसने कई जगह पर भीम और मल्ली को पकड़ने के लिए पोस्टर भी लगाए थे और उन पर इनाम भी रखा था। इसके बाद स्कॉट राम के पास जाता है और उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन राम कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद स्कॉट राम को टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद वो एक सेल से निकाल कर एक छोटे से सेल्स में डाल देता है और जिस जगह पर राम को रखा गया था वो जगह काफी छोटी थी। फिर हम भीम को देखते हैं जो मल्ली के साथ एक जगह पर छुपा हुआ था और तभी मल्ली भीम को कहती है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन तभी वहाँ पर अंग्रेज लोग आ जाते हैं और उस जगह की तलाशी करने लगते हैं और तभी एक लेडी उस ब्रिटिश ऑफिसर से कहती है कि इस जगह पर चेचक की बीमारी फैल चुकी है और ये सुनकर ब्रिटिश ऑफिसर अपने हेड ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि इस जगह पर चेचक की बीमारी फैल चुकी है और ये सुनकर वो सभी ऑफिसर अंग्रेज ऑफिसर को वहाँ से जाने को कहता है। अब यहाँ पर भीम उस लेडीज के पास जाता है और उससे पूछता है कि किसको चेचक की बीमारी हुई है और तुम ठीक हो, जिस पर वो लेडी कहती है कि किसी को भी चेचक की बीमारी नहीं हुई है, मैंने तो बस आपको बचाने के लिए झूठ बोला था। और इसके बाद वो लेडी उसे खाना खिलाने लगती है। इसके बाद भीम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की है। इस पर वो लेडी कहती है कि मेरा नाम सीता है और मेरे पति कहते हैं कि हमेशा हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर भीम कहता है कि आपके पति कौन है। इस पर सीता कहती है कि मेरे पति दिल्ली में एक ब्रिटिश ऑफिसर है और सीता अपने पति के बारे में उसे सब कुछ बताने लगती है कि कैसे मेरे पति ने अपने फादर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने दोस्त को अंग्रेजों से अरेस्ट कराया था। और ये सब सुनकर भीम को भी पता चल जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया था और भीम सीता से वादा करता है कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचा लूंगा। इसके बाद भीम राम को बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर राम को अंडरग्राउंड जेल में रखा गया था और भीम राम के पास में जाकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आपने कितना बड़ा बलिदान दिया है। जिसके बाद भीम राम को उस जेल से बाहर निकाल देता है और अब राम भीम के ऊपर चढ़कर वहाँ से जाने लगता है और वे दोनों सभी सैनिकों को मारते हुए जंगल में चले जाते हैं। इसके बाद सभी अंग्रेज सैनिक उन दोनों को मारने के लिए जंगल में चले जाते हैं और अब हम राम को यहाँ पर एक अलग ही रूप में देखते हैं जिसके हाथों में धनुष था। वो अपने तीरों पर आग लगाकर उन सैनिकों पर अटैक कर देता है और उस जगह पर आग लग जाती है जिसकी वजह से कुछ ब्रिटिश सैनिक भी मारे जाते हैं और तभी भीम भी एक भाला लेकर उन सभी पर अटैक कर देता है और इस जगह पर बहुत ही शानदार फाइट होती है। यहाँ पर भीम एक ब्रिटिश ऑफिसर के अंदर अपना भाला घुसा देता है। अब इसके बाद ये दोनों स्कॉट को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के अनुसार भीम अपनी बाइक को स्कॉट के महल के अंदर फेंकने लगता है और तभी राम अपने तीरों से उसकी बाइक में आग लगा देता है और ये बाइक विस्फोटक सामान के पास जाकर गिरती
गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और देखते ही देखते सारा महल तबाह हो जाता है और यहीं पर स्कॉट की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर राम स्कॉट से कहता है कि ये बुलेट 7 समुद्र पार से आई है और ये बुलेट तुम्हारे लिए किसी आदमी की जान से ज्यादा महंगी है, इसीलिए इस बुलेट को तुम अपने पास रख लो। इसके बाद वो भीम को उस बुलेट को उसके सीने में घुसेड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद भीम उसे अपनी गन से शूट करके उसे वहीं पर मार देता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। लाइक देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।